शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा था। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं कि छात्रवृत्ति को लेकर आपने इससे पहले भी अपनी आवाज उठाई थी और आज बीजेपी के भी विधायकों ने आवाज उठाई है। क्या इन सवालों का जवाब मिल पाया आप लोगों को? देखिए, सवाल का जवाब सरकार देना ही नहीं चाहती है। वो अपने में मस्त मौला है, अभी सत्ता का सुख भोग रही है, इसलिए उनका ध्यान बिल्कुल राज्य के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, बुजुर्गों के हित में नहीं है। हर एक वर्ग के लिए ये सरकार फेल साबित हुई है। आप लोगों का ये भी कहना था कि इससे पहले सरकार ने ये कहा था कि रोजगार का रास्ता साफ करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम तो रोजगार का रास्ता साफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ही अड़ंगा डाल रहा है, विपक्ष ही कोर्ट पहुंच जाता है और सरकार के काम में बाधा डालता है। विपक्ष कोर्ट नहीं पहुंचता। जब आपके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है तब विपक्ष कोर्ट जाता है। जब पेपर लीक होता है तब विपक्ष ऐसे सभी चीजों से आपको घेरता है। आप जो नियुक्ति देने का वादा करते हैं हर एक जो है महीने, कभी 200, 300 या 6000, अभी उन्होंने 8000 नियुक्तियां दी हैं। तो ये जो नियुक्तियां दी जा रही है छात्रों को, मैं तो ये पूछती हूँ सरकार से कि आपने नियुक्तियां दी है, निकाला कितने के लिए था? 13,000 के लिए। दे कितना रहे हैं? 8,000। बाकी नियुक्तियां का क्या करेंगे आप? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाएंगे कि वो एक मार्ग खोल रहे भ्रष्टाचार के लिए और घोटाले के लिए। और वो नियुक्तियां जो दे भी रहे हैं, आप उन छात्रों से मिलिए और उनसे पूछिए, क्योंकि मेरे समक्ष एक छात्र आए थे, वो कह रहे हैं कि जब हमें नियुक्ति पत्र मिला, हम गए वहां अपनी सेवा देने के लिए, योगदान देने के लिए, तो हमें कहा गया कि अभी जगह खाली नहीं है। तो क्या ये सिर्फ कागजों में, पेपरों में ही नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? आपने ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। सवालों का जवाब क्या अच्छे से मिल पा रहा है? संतुष्ट हुए हैं आप? मैं तो यही कहूंगी कि ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में जो सरकार है उसका जो उत्तर आया है, ये उत्तर जो है बेहद हास्यास्पद है और सरकार की कार्यशैली में जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब अपने प्रश्न में डाला कि ओबीसी को आरक्षण कब तक मिलेगा, जो 2019 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा सर्वे का आदेश जारी किया गया था समस्त जिलावार डीसी को कि आप अपने अपने जिलों का प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके रिपोर्ट जारी कीजिए। उसके बाद विधानसभा, लोकसभा आ गया, विधानसभा आया, हम सत्ता में नहीं रहे, वो जस का तस वहीं पड़ा रह गया। अब जब मैंने प्रश्न पूछा, इनका जवाब है कि कोरोना महामारी की वजह से हमने सर्वे नहीं कराया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप दूसरा बहाना जो है ढूंढिए लोगों को भटकाने का, पिछड़ा को भटकाने का। पिछड़ा जाग चुका और आपकी मंशा भी समझ चुका है, क्योंकि आप जो पिछड़ा को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और उसमें जो टाल मटोल कर रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आप नहीं दे पाए। 4 साल बीत गए कोरोना महामारी को, आपने क्या किया इसमें? आपके उत्तर में आता है कि आपने चतरा सिमडेगा से ही सर्वे बस करवाया है, बाकी जिलों का क्या? आपने उन्हें कड़े आदेश क्यों नहीं दिए? और अभी तक आपकी जो सरकार है वो सो रही है कि भ्रष्टाचार की ओर लगी हुई है, कि इस पर ध्यान नहीं जा रहा है आप लोग का। ये मंशा नहीं है इनकी। अगर मंशा होती तो सामाजिक, प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करती, एक रिपोर्ट बनाती, कमेटी तैयार करती। अगर कमेटी नहीं हो पाता तो राज्य सरकार स्वयं सक्षम है, वो स्वयं जो है सभी जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करके कैबिनेट में लाती, वहां पास करके विधानसभा लाती, विधानसभा से वो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजती, वहां से फिर केंद्र के पास जाती। पर मैंने एक मंत्री का कथन सुना था कि वो कहते हैं कि हमने तो केंद्र को भेजा। तो ये यहाँ पे ही स्पष्ट हो जाता है आपने कब केंद्र को भेजा, जब सर्वे ही नहीं हुआ। सर्वे ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने केंद्र को कैसे भेज दिया? तो ये क्या गुमराह करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है इनका। मैं तो यही कहूंगी इनकी मंशा कदापि नहीं है पिछड़ों को आरक्षण देने की। ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। अगर ये चाहती तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाकर राज्य में ही जो है अधिकार है कि वो पास करवा सकती है, जैसे केंद्र भी नहीं टाल सकता। आपने देखा होगा तमिलनाडु इन्हीं का मित्र राज्य है, इन्हीं के पार्टी के लोग वहाँ पे है, सत्ता में राज कर रहे हैं। उन्होंने कैसे जो है आरक्षण बढ़ा दिया वहाँ का। इनकी मंशा नहीं है, होती है अच्छी नीयत की, मंशा की। इनकी मंशा नहीं है। अगर होती तो उसी के तर्ज पर, उसी को ही अपना जो है मार्ग मान कर उनसे ही पूछ ले, उनसे ही सीख ले कि उन्होंने कैसे किया। क्योंकि अगर आप कोर्ट में, माननीय न्यायालय के पास भी जाते हैं, अगर मैं आपको कच्चा हलवा दूंगी पकाकर तो आप खाएंगी उसे?
नहीं खाएंगी। मैं कच्चा हलवा बनाकर जाती हूँ केंद्र के पास, बोलती हूँ कि इसे जो है पास कर दीजिए। केंद्र पास भी कर देगा कि हाँ मेरा ही राज्य, मेरे ही यहाँ पे लोग रहते हैं, मैं जो है पास कर देता हूँ। क्या माननीय न्यायालय के पास आप टिक पाइएगा? वो तो बाहरी व्यक्ति है, क्या वो आपको जो है आपका ये कच्चा हलवा खाएगा? वो तो फटकार देगा। लेकिन राज्य सरकार तो केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाती है। उनका कहना है कि यहाँ से हम लोगों ने विधेयक को सर्वसम्मति से राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन अब तक वहाँ से पहल नहीं हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी? एक विधेयक को भेज दिया है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपने इन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि सर्वे कंप्लीट हुआ नहीं, तो कैसे भेज दिया? बिना सर्वे कंप्लीट करा आप केंद्र के पास भेजिएगा तो मान लेंगे उस चीज को। आपको तो पूरा सर्वे करवाना पड़ेगा ना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करवाइए, तब जाके वो टिक पाएगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। न्यायालय के सामने भी आपको ये जो है सरकार को जो है वहाँ पे बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि 50% आरक्षण क्यों आवश्यक है। तमिलनाडु में भी वैसा किया गया था, उन्होंने न्यायालय को भी जो है समझाया और न्यायालय उस पर टिकी रही। पर ये तो आधी खिचड़ी बनाकर भेज देते, आधा हलवा बनाकर भेज देते। बीजेपी के विधायक इससे सहमत है कि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्या इससे सहमत है ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है लगातार मंत्री विधायकों की तरफ से? मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल भी हम असहमत हैं, क्योंकि केंद्र पूरी तरह से इनको सपोर्ट करना चाह रही है। इनकी मंशा नहीं है कि हम केंद्र का साथ लेकर चले। ये सिर्फ बोलते हैं ना कि मुझे ख्याति चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, ये इस पर लगी हुई है। इसलिए पोस्टर बैनर की सरकार है ये, और केंद्र को हर बार कटघरे पे खड़ा करना सही नहीं है। खुद इनकी भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में ये है, राज्य की सरकार ये। अच्छा, धान क्रय में भी विलंब हो रहा है, किसान भी परेशान है, आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया, क्या संबंधित मंत्री ने इसका जवाब दिया? कब तक होगा? किसानों की जो परेशानी बढ़ रही है, कब तक उनको थोड़ा सा परेशानी से मुक्त किया जाए? अब आपको तो माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहिए कि आपने अभी तक क्रय चालू क्यों नहीं किया, धान खरीदी का जो है चालू क्यों नहीं करवाया है। 32 क्विंटल प्रति क्विंटल देने का वादा जो किया था वो अभी चालू नहीं हुआ है। किसान हमारे अन्नदाता मजबूर हैं 1600-1200 में बेचने के लिए धान, बिचौलियों को बेचने के लिए धान। तो मतलब ये सरकार की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। किसान को ठगने का काम कर रही है, किसान को धोखा दे रही है, युवाओं को धोखा दे रही है, छात्रों को धोखा दे रही है, महिलाओं को धोखा दे रही है। अब देखिए आगे जो है इस धोखे का जो असर है जनता तो देख ही रही है। अच्छा, ये मैया सम्मान योजना को भी लेकर महिलाएं परेशान है, कहना है कि 2 महीने से राशि नहीं मिला, सरकार का कहना है कि बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये जो बीच में गैप हो जाता है, क्या लगता है वजह क्या है? ये पैसा जुटाने का प्रयत्न करते हैं कि हम कहाँ से पैसा इकट्ठा कर पाए। छात्रवृत्ति का पैसा झोंक दिया मैया सम्मान योजना में, और कई विभागों से पैसा झोंक दिया मैया सम्मान योजना। बस यही देखते रहते हैं कि अब कहीं से पैसा है तब हम मैया को सम्मान देंगे। इसलिए 2 महीने का समय लग जाता है। 2 महीना हो गया, मैया को सम्मान नहीं मिला। फिर देखा जाता है कि अरे त्योहार आ रहा है या नहीं आ रहा है, त्योहार में डाल देंगे तो हम ये सब चीज से बच जाएंगे, तो त्योहार में डाल दिया जाता है कि हमने डाल दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने छात्रवृत्ति का बोला, छात्रवृत्ति को लेकर जो संबंधित मंत्री है चमरा लिंडा, उनका कहना है कि तकनीकी खराब है, साथ ही उनका कहना है कि फंड हमारे पास है लेकिन हम इंतजार करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जब फंड आएगा तो हम लोग इसको रिलीज करेंगे। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, मुलाकात करेंगे, फिर छात्रवृत्ति जो है स्टूडेंट को मिल जाएगी। दिल्ली जाने की बात है तो ऐसे तो सब उठ के दिल्ली चले जाते हैं, तो अभी तक गए क्यों नहीं मंत्री जी दिल्ली? बहुत लोग दिल्ली जाकर आ जाते हैं, अभी तक चले जाना चाहिए। छात्रवृत्ति की बात है तो छात्रों को अगर छात्रवृत्ति देनी होती तो ये जो है मैया सम्मान योजना का में पैसा नहीं डाल रहे होते, पहले छात्रवृत्ति जो है छात्रों को प्रोवाइड करा, क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य है। हमारे छात्र हमारे राज्य को आगे ले जाने में इन्हीं का हाथ है। आप उन्हें अंधकार में झोंक दे रहे हैं। और मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगी, जो टेक्निकल इशू आप बोलते हैं ना, उसको आकर आप मीडिया में प्रूफ कीजिए किस प्रकार का टेक्निकल इशू है, कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं या कोष में आपके फंड नहीं है। यही टेक्निकल इशू है और कुछ इशू नहीं है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्णिमा दास मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि छात्रवृत्ति को लेकर जो संबंधित मंत्री कह रहे हैं चमरा लिंडा की फंड तो है, लेकिन केंद्र सरकार जब तक फंड रिलीज वहां से नहीं करेगी तब तक यहां से रिलीज नहीं होगा। तो ऐसे में इनका कहना है कि मंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। साथ ही कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी।
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।